नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा और इसी के साथ आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसकी वजह से आपका दिन और भी अच्छा बीतेगा। और इसके साथ कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले कुछ नियम भी सिखाएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज है 3 अप्रैल 2026 का दिन, शुक्रवार। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र होगा चित्रा। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से 12:49 तक और राहु काल होगा सुबह 10:51 से 12:24 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम फिर से बात करेंगे हिंदू परंपराओं के पीछे की साइंस के विषय में और आज का विषय होगा कि प्रसाद क्यों बांटा जाता है, उपवास या व्रत रखने के पीछे क्या आध्यात्मिक और साइंस के रीजंस हैं, गंगा जल का क्या महत्व है और क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। कई बार हम उन्हें केवल धार्मिक मानते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे के कारणों को समझते हैं तो पता चलता है कि इन परंपराओं में आध्यात्मिकता के साथ साथ गहरा वैज्ञानिक आधार भी छुपा हुआ है। इन्हीं परंपराओं में से एक है उपवास या व्रत रखने की परंपरा। आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये केवल भोजन ना करने का नियम नहीं है, बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाने की प्रक्रिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो समय समय पर भोजन से विराम लेना हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। आधुनिक विज्ञान भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानता है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर की सफाई होती है और हमारी एनर्जी भी बैलेंस्ड रहती है। अब हम बात करते हैं कि प्रसाद क्यों बांटा जाता है। मंदिरों या पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। आध्यात्मिक रूप से ये भगवान के आशीर्वाद को सभी के साथ साझा करने का प्रतीक है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद बांटना साझा करने की और सामूहिकता की भावना को बढ़ाता है। इससे लोगों के बीच प्रेम और सकारात्मक संबंध मजबूत होते हैं। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण परंपरा है गंगा जल का महत्व। भारत में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक रूप से गंगा को मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक भी मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कई शोधों में यह भी पाया गया है कि गंगा जल में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो परंपरा है उसके पीछे क्या कारण है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये समय ध्यान, योग और अध्ययन के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये समय बहुत लाभकारी होता है क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और प्रदूषण भी कम होता है। सुबह जल्दी उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक भी बैलेंस रहती है और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। जब हम इन परंपराओं को समझकर अपनाते हैं तो केवल रीति रिवाज नहीं रह जाते, बल्कि हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक बनाने का माध्यम बन जाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से सनातन संस्कृति में हम उन्हें दिन प्रतिदिन में देखते भी हैं, फिर चाहे सुबह उठना हो, गंगा जल का महत्व हो या प्रसाद का महत्व हो। लेकिन इसके साथ गंगा जल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जब वैज्ञानिक उस पर विश्लेषण करते हैं, जब उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ये कहा जाता है कि गंगा जल
सालों तक खराब नहीं हो सकता है। एक पानी अगर आप बॉटल में स्टोर करके रख दें तो वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा जल एक ऐसा जल है जिसे आप सालों तक, 10 साल तक, 20 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होगा। तो गंगा जल इसीलिए क्या शुद्ध माना जाता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें इसकी साइंस के विषय में तो बिल्कुल ये इसीलिए शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज और इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स या इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इसे खराब नहीं होने देते। बहुत ऊपर से गंगा बहती हुई आ रही है और बहुत सारे पत्थरों से टकराती हुई, बहुत तरह के क्षेत्रों से होती हुई गंगा आती है। उनमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स उस पानी में मिल जाते हैं जिससे कि गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता। साथ साथ अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो गंगा स्वर्ग से उतरी हुई नदी है और भगवान शिव ने अपने जटाओं में इसे धारण किया, इसलिए भी ये बहुत शुद्ध और पावन मानी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशियों का हाल, और शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी कि दुकान में बिक्री को बढ़ाने के 3 सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 3 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है और उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। साथ ही उनके लिए एक छोटा सा सरल उपाय भी बताऊंगी जिसे वो पूरे साल कर सकते हैं, इसलिए अंत तक हमारे शो के साथ जुड़े रहिए। यहाँ से शुरुआत होगी कार्ड उठाने की। सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का। आज आप बहुत सतर्क और समझदार रहेंगे। नई जानकारी या कोई सच सामने आ सकता है। जल्दी रिएक्ट करने से बचिए, पहले पूरी बात समझ लीजिए। सोच समझकर बोले गए शब्द आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज माता सरस्वती का स्मरण करें और ओम सरस्वते नमः का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और आपके अंदर स्पष्टता बढ़ेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन थोड़ा दुखी या आहत महसूस हो सकता है। किसी बात से दिल को ठेस लग सकती है, लेकिन ये समय सच्चाई को समझने और मजबूत बनने का है। धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, इसलिए धैर्य रखिए। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज शिव जी को जल अर्पित करें और मन की बात उनसे कहें, इससे आपका मन हल्का होगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर मन उलझा रह सकता है। फैसला लेने में देरी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। सच को नजरअंदाज करने से समस्या बढ़ सकती है। शांत होकर सोचेंगे तो सही रास्ता दिख जाएगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज माता दुर्गा के सामने दीपक जलाइए। इससे मन में स्पष्टता आएगी और आपको शांति भी मिलेगी। अब समय है कर्क राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी से बहस या टकराव होने की संभावना है। हर बात में जीतने की कोशिश नुकसान दे सकती है। शांत रहकर और समझदारी से बात संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा। कभी कभी पीछे हटना ही सही फैसला होता है। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5। उपाय होगा आज हनुमान जी का स्मरण करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें। विवाद से बचाव कर पाएंगे अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो। अब मैं आपको बताऊंगी कि दुकान की बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका पहला महा उपाय, दुकान में ग्राहक और बिक्री बढ़ाने के लिए रविवार की सुबह दुकान खोलकर दाएं हाथ में थोड़े से साबुत काले उड़द ले लें। इसके बाद उन उड़द के दानों को दुकान में बखेर दें। दूसरे दिन सब उड़द के दानों को झाड़ू से इकट्ठा कर लें और एक काले कपड़े में बांधकर किसी चौराहे पर रख दें। 4 रविवार ऐसा करेंगे तो दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और दुकान के सामान की बिक्री भी बढ़ जाएगी। और ये हर व्यापार के लिए लाभकारी होगा? बिल्कुल, इसे कोई भी व्यापारी कर सकते हैं, कंसल्टेंट कर सकते हैं
या फैक्ट्री ओनर्स भी ये उपाय कर सकते हैं। अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियों के बारे में जानते हैं, उसके बाद दूसरा उपाय भी आपको बताएंगे। अब शुरुआत करेंगे सिंह राशि के साथ। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ सिंह राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्परर का। आज आप स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे। काम में अनुशासन और सख्ती रखना फायदेमंद होगा। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा पाएंगे। सही योजना बनाकर चलेंगे तो सफलता भी मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और अधिकारों में भी वृद्धि होगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए, और कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है द मून का। आज मन थोड़ा भ्रमित या उलझा हुआ महसूस हो सकता है। किसी बात की पूरी सच्चाई अभी साफ नहीं दिखेगी। अपने डर और शंका पर काबू रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा, आज चंद्रमा को जल अर्पित करें और ओम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। अब आ गई है बारी तुला राशि की, और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ डिस्क का। आज देने और पाने का बैलेंस बनेगा। किसी से मदद मिल सकती है या आप किसी की मदद कर सकते हैं। धन से जुड़ी स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। अच्छे कर्म करने से मन को संतोष मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज जरूरतमंदों को दान करें। इससे भाग्य और सुख दोनों में वृद्धि होगी। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की, और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज आपका मन भावुक और शांत रहेगा। दिल की बात कहने या सुनने का मौका मिल सकता है। कोई नई भावना या रिश्ता शुरू हो सकता है। अपने दिल की सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन समझदार भी बने रहिए। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज चंद्रमा का स्मरण करें और ओम सोमाय नमः का जाप करें। इससे मन शांत और संतुलित रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी दुकान में बिक्री बढ़ाने के दूसरे महा उपाय के विषय में। दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए दुकान की चौखट पर 12 गोमती चक्र लें और एक लाल कपड़े में बांधकर इस तरह से लटकाएं कि ग्राहक उसके नीचे से निकले। इससे दुकान में तेजी आती है। समय समय पर उस पोटली को झाड़ते रहें, उस पर धूल बिल्कुल ना जमने दें। ये उपाय करने से आप देखेंगे कि आपका व्यापार और दुकान में बिक्री बढ़ने लगी है। तो आपने दूसरा महा उपाय भी जान लिया। गोमती चक्र के बारे में आप हमेशा जिक्र करती हैं। गोमती चक्र क्या व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन धान्य लाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? और गोमती चक्र अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसको पहचानने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, गोमती चक्र हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और धन की एनर्जी के साथ जुड़ा मानते हैं। इसके ऊपर जो धारियां एक स्पाइरल जैसे बने होते हैं, माना जाता है कि ये धन को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए गोमती चक्र के जितने भी उपाय हैं वो ज़्यादातर धन आकर्षण से जुड़े होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति गोमती चक्र लेना चाहते हैं तो ये आसानी से दुकानों पर अवेलेबल होते हैं। इसमें ज़्यादा नकली नहीं मिलते हैं। तो आप कहीं भी अच्छी पूजा की दुकान पे जाएं या जहां इस तरह का सामान मिलता हो, वहां से आप गोमती चक्र ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गोमती चक्र हमेशा 1 रुपए के सिक्के के बराबर लें। उससे छोटे वाले जो गोमती चक्र हैं वो ज्यादा काम नहीं करते। ये दुकान में रखने के लिए भी उतना ही होना चाहिए उसका आकार? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा छोटा भी चल सकता है, लेकिन कई बार होता है बहुत छोटे छोटे भी आपको दे देते हैं दुकान वाले, आप वो बिल्कुल ना लें। तो आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि गोमती चक्र का साइज क्या है और उसी हिसाब से उन्हें लेना है। अब एक बार फिर से कुछ और राशियों के बारे में जान लेते हैं। अब शुरुआत करेंगे धनु राशि के साथ। समय आ गया है धनु राशि का कार्ड उठाने का। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है द फूल का। आज कुछ नया शुरू करने का मन करेगा। बिना ज्यादा डर के आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। नई राह या नया अनुभव आपके सामने आ सकता है। सोच समझकर कदम उठाएं, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें।
आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज गणेश जी का स्मरण करें और ओम गम गणपते नमः का जाप करें। इससे नए काम में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाती हूं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज चीजों को संभाल कर रखने की जरूरत है। खर्च करने में सावधानी रखिए, सोच समझकर ही पैसे को कहीं लगाइए। अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान बनाए रखिए। स्थिर रहकर काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाइए। इससे आपके धन की स्थिति मजबूत होगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ डिस्क का। आज पैसों या काम को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। खुद को अकेला भी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मदद आपके आसपास ही है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। मुश्किल समय है पर धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। अपनी हिम्मत को बनाए रखें और हार बिल्कुल ना माने। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 5। उपाय होगा आज जरूरतमंदों को कुछ दान करें। इससे आपकी परेशानियां कम होगी और आपको राहत मिलेगी। अब अंत में बारी आ गई है मीन राशि का कार्ड उठाने की। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है चैरियट का। आज मेहनत और हिम्मत से आप आगे बढ़ेंगे। किसी काम में जीत या सफलता मिलने के भी संकेत हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और भटकें बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास से काम करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा आज भगवान कृष्ण का स्मरण करें। इससे जीवन में आपको सही दिशा मिलेगी और आपको जीत भी मिलेगी। अब समय है दुकान में बिक्री बढ़ाने के तीसरे महा उपाय को जानने का। जब आप दुकान खोलते हैं उसे पहले दिन ही मिट्टी के 4 मटकों में काले तिल, मूंग, जौ और पीली सरसों भरकर रख दें। यानी कि जिस दिन आपने दुकान का इनॉग्रेशन करा है उसी दिन आपको ये काम करना है। ये उपाय करने से लगातार ग्राहकों का आगमन होता रहता है। साल भर ये मटके वहीं रखे रहने दें और अगले साल इन्हें नदी में प्रवाहित करके फिर से नए घड़े वहां स्थापित कर दीजिए और वही सामग्री वापस उनमें भर दें। ऐसा करने से आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या कभी कम नहीं होगी और उसमें बिक्री लगातार होती रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि 3 अप्रैल को जन्मे लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। साथ ही उनके लिए एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे वो पूरे साल कर सकते हैं। 3 अप्रैल को जन्मे लोग बृहस्पति और अंक 3 की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और यही कारण है कि इनके व्यक्तित्व में एक अलग ही ज्ञान, आकर्षण और अभिव्यक्ति की शक्ति दिखाई देती है। ये लोग जन्म से ही क्रिएटिव, बुद्धिमान और बोलने में प्रभावशाली होते हैं। जहां भी जाते हैं अपनी बातों और व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इनके अंदर एक प्राकृतिक कला होती है लोगों को समझाने की, सिखाने की और प्रेरित करने की। लेकिन इनके जीवन का एक छुपा हुआ पक्ष भी होता है। कभी कभी ये लोग बहुत कुछ जानते हुए भी फोकस को खो देते हैं। एक साथ कई चीजों में उलझ जाते हैं और अपनी असली क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। 3 अप्रैल वाले लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें अपने अंदर अनुशासन और निरंतरता लाने की सख्त जरूरत होती है। जब ये अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना सीख लेते हैं तब ये जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। रिश्तों में एक खुशमिजाज और मजाकिया होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें गंभीरता की कमी के कारण गलत समझ लिया जाता है। इनके लिए एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी। गुरुवार के दिन पीली चीजों जैसे कि चने की दाल हो या हल्दी हो, इन चीजों का दान करें। ये उपाय आपके जीवन में फोकस, ज्ञान और सही दिशा को मजबूत करेगा। तो 3 अप्रैल को जन्मे हुए लोगों के बारे में भी आपने जान लिया। दुकानदारों को किस तरीके से अपनी बिक्री बढ़ानी है वो भी आपने जान लिया। स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय।
और आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी और आपको बताएंगे आपकी राशि के बारे में और इसके साथ ही कुछ और रहस्य भी बताएंगे जिनसे पर्दा उठाएंगे। आपके जीवन में वो क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे उसके बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।